अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 पीटीबी बोर्ड के यूनिट 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने आपको पहले अपने फ़र्स्ट 4 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स करा दिए, तो आज हम अपने चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय मैन। अब इधर हमें दो चीज़ें गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है और फोर्स गिवन है कि उस बंदे ने एक कार्ड को इतने डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतना डिस्टेंस है, तो इसके बीच में उसने पुल किया और जितनी फोर्स उसने लगाई वो 300 न्यूटन है। अब हमने फाइंड क्या करना है कि उस बंदे ने कितना द वर्क डन बाय द मैन। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हम मैंने न्यूमेरिकल का डेटा लिख लेते हैं। तो डेटे में एक तो हमारे पास है डिस्टेंस जो कि है 35 मीटर। सेकेंड हमारे पास फोर्स है जो कि है 300 न्यूटन। अब दो चीज़ें हमारे पास होंगी। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने अपना वर्क फाइंड करना है। वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हमारा सिंपल वर्क का फॉर्मूला है। हमारे पास फोर्स भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है। हम सिंपल वर्क के फॉर्मूले में इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे। वर्क इक्वल्स टू फोर्स हमारे पास है 300 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारा गिवन है 35। अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10,500 जूल। वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो हम यूनिट से साथ दिखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है। इस न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास? फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें डिस्टेंस गिवन है, फोर्स भी गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने वर्क फाइंड करना है। हम सिंपल वर्क के फॉर्मूले में अपना डिस्टेंस और फोर्स डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। अब हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन और हमारे पास ये उसका डिस्टेंस गिवन है। अब जो हमारा ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो ऊपर की तरफ खींचा जाएगा तो ये हमारे ब्लॉक की हाइट बन जाएगी। ये कितनी हाइट पे, मतलब कितने हाइट के डिस्टेंस पे वो खींचा जा रहा है। अब हम पहले अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वेट है mg इक्वल्स टू जो कि है हमारे पास 20 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास अपना डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट एज हाइट करेंगे, वो है 6 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी एक ब्लॉक जिसका वेट 20 है वो 6 मीटर अपवर्ड्स पुल हो रहा है, उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वेट इनटू हाइट। अब हम अपनी वेट हमारे पास है 20 न्यूटन इनटू हाइट हमारे पास है 6। हमारा जो अब आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 120। ये हमारा हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा आंसर हो गया। 120 हमारा आंसर है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर न्यूमेरिकल 6.2 है उसमें हमने क्या किया कि हमें एक फोर्स गिवन थी, वेट गिवन था और हमें हाइट गिवन थी, मतलब डिस्टेंस गिवन था, और जो मास था वो वर्टिकली अपवर्ड पुल हो रहा था। तो हमने फाइंड करनी है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगी 20 न्यूटन मास को
6 मीटर अपवर्ड्स पुल करते हुए। तो हमने सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज़ किया और अपनी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास आंसर आएगा 120। ये हमारे का न्यूमेरिकल 2 भी हो गया है। अब अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? अ कार weighing 12 kn हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड्स काइनेटिक एनर्जी। अब इस न्यूमेरिकल में क्या होगा कि हमारे पास जो वेट है वो गिवन है 12 kg न्यूटन। पहले तो हम उसको मीटर न्यूटन में चेंज ग्राम न्यूटन में चेंज करेंगे, स्पीड हमारी ऐसी रहेगी और हम अपनी काइनेटिक का एनर्जी फाइंड करेंगे। इसमें हमारी जो कार है उसका ये वेट है और ये उसकी स्पीड है और हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। अब हम पहले अपना डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हमारे पास जो वेट है वो है 12 ग्राम kg न्यूटन। अब हम इसको किलो न्यूटन, अब हम kg न्यूटन को ग्राम न्यूटन में चेंज करेंगे, तो हम उसको करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब हम 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12,000। हमारे पास 12 था। जब हम 12 किलो न्यूटन को ग्राम न्यूटन में चेंज करेंगे तो हमारे पास हम उसको 12 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 12,000। अब हमारे पास ये भी आ गया। हमारी जो स्पीड है, वेलोसिटी, हम स्पीड का जो साइन है वेलोसिटी v, हमारे पास स्पीड यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हम अपना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने इधर फाइंड क्या करना है? हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करनी है। क्वेश्चन 2 में हमने अपनी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी और इधर हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारा जो हाफ है वो ऐसे रहेगा, मास हमारे पास आ जाएगा 12,000 और हम इस 12,000 को नीचे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये हमारा वेट है और वेट में हमारा ग्रेविटी भी आता है। और हमारा 20 को भी जो है वो स्क्वायर कर लेंगे। अब हम हमारा जो होगा, हमारा ये 0 इस 0 से काट जाएगा तो हमारी 1/2 ऐसे ही रहेगा। हमारा जो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 आ जाएगा और जब हम 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 400 आ जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इस सब को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24,000 जूल। अब न्यूमेरिकल हमने 3 में क्या किया है कि हमारे पास हमें वेट गिवन था किलो न्यूटन में, हमने उसको ग्राम न्यूटन में चेंज किया और हमारे पास अपनी वेलोसिटी भी थी जो कि हमारी स्पीड है 20 ms। सोल्यूशन में हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिया है 1/2 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास मास है तो हम डेटा में हमें वेट गिवन है, हम वेट लिखेंगे और उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये कि ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। हमारे ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1200। हमारा जो 20 है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 400। जब हम 1200 और 400 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल 3 भी हो गया। अब हम अपने आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, न्यूमेरिकल 6.4। हमारे न्यूमेरिकल 6.4 में क्या है कि हमारे पास 500 kg stone is thrown upward with a velocity of 15
meter per second. Find this potential energy at maximum height and kinetic energy when it hits the ground. अब इधर हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है. हमने एक तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. तो इस न्यूमेरिकल में हम अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे पहले. तो जब हम अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे तो फिर जो हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ है वो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल इज़ टू लॉस ऑफ एनर्जी. तो हम अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे पहले. तो फिर हम अपना सिंपल लॉ लिख देंगे क्योंकि इधर हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो अब हम अपनी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं. सो डेटा में हमारे पास क्या चीज़ें हैं. हमारे पास है एक मास जो कि है 500 kg. अब हम इस kg को किलोग्राम हमारे पास 500 ग्राम है और हम 500 ग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5. हमारे पास जो मास गिवन है हमें वो है 500 kg. जब kg को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5. ये हमारे पास एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो है वेलोसिटी जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड. अब हमने फाइंड क्या करनी है. हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम अपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पिछली न्यूमेरिकल में भी हमने यूज़ किया जो कि है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. अब हम ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया. अब हम अपनी गिवन चीज़ें इस फार्मूले में डालेंगे. 1/2 ऐसे रहेगा. मास हमारे पास है 0.5 इंटू वेलोसिटी 15 और इसको हम स्क्वायर कर देंगे. 1/2 ऐसे रहेगा. हमारा 0.5 भी ऐसे रहेगा. जब हम 15 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 225. अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनके आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.25 जूल. ये हमारे पास आंसर आ गया. ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई. हमने अब हमने क्या काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के हमने क्या किया है उसका फार्मूला सिंपल लिखा है और जो हमारा 15 है जो कि हमारी वेलोसिटी है उसको स्क्वायर किया है तो हमारे पास ये आंसर आएगा. हमने वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई किया और उनके आंसर को हाफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया. अब हमने काइनेटिक एनर्जी तो फाइंड कर लिया. अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड नहीं करेंगे. बस हम अपना लॉ लिखेंगे जो कि है अकॉर्डिंग टू लॉ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है. तो आज मैंने आपको अपने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं यूनिट 6 के. अगली वीडियो में आपको जो नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगी. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.